बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज मैं आपके साथ आलू गोभी की मुनफरिद आसान और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगा। जी हाँ, आज हम मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ़ अंदाज में आलू गोभी की सब्ज़ी तैयार करेंगे। तो पूरी वीडियो में मेरे साथ रखिएगा। तो जल्दी से अपनी आज की मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू गोभी ग्रेवी बनाने के लिए अभी सबसे पहले हम गोभी को हल्का सा फ्राई करेंगे और साथ ही आलूओं को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो कढ़ाई के अंदर डालेंगे हाफ कप से थोड़ा सा कम कुकिंग ऑयल। ऑयल हल्का सा गर्म करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो गोभी ली है। गोभी को अच्छे से वॉश करके तो इसको थोड़ा सा मोटा कट किया है, ये देख सकते हैं आप। तो अभी मैं कढ़ाई के अंदर गोभी डाल दूंगा। गोभी डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालूंगा और 1/4 टीस्पून ही नमक डाल दूंगा ताकि गोभी के ऊपर हल्का सा कलर आ जाए। ये देखें, एक से 2 मिनट के लिए हमने गोभी को हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो ये देखें, हल्दी का जो कलर है वो गोभी के ऊपर कितना ही शानदार आया है। अभी हल्का सा हम इसको फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। गोभी को हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो अभी गोभी को कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। गोभी को हल्का सा फ्राई करने के बाद अभी दोबारा से थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे इसके अंदर और साथ ही हम आलू डाल देंगे। तो आलूओं को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। दो से 3 मिनट पहले आलूओं को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे और आलूओं को भी फ्राई करने के बाद हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। आलूओं को भी हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है 1 से 2 मिनट के लिए। तो अभी आलूओं को भी बाहर निकाल लेंगे कढ़ाई से। इसी कढ़ाई के अंदर ऑयल थोड़ा सा और डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। साबुत ज़ीरे को हल्का सा रोस्ट करेंगे। साबुत ज़ीरे को हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर 1 अदद नॉर्मल साइज़ की प्याज बारीक कट की हुई डाल दूंगा। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने लाइट ब्राउन होने तक हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगा, तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के। अच्छे से मिक्स करेंगे और अदरक और लहसुन के पेस्ट को हल्का सा भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है या कि हल्का सा भून लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा बारीक कट की हुई सब्ज़ी मिर्चें, तकरीबन 2 से 3 अदद हैं, ये डाल देंगे। साथ ही मैं इसके अंदर बाकी स्पाइसेस भी डाल दूंगा। 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का सा हम इसके अंदर पानी डालेंगे ताकि जो मसाला है वो जले ना। थोड़ा सा पानी डालेंगे और साथ ही हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे 2 अदद बड़े साइज़ के, जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है।
टमाटर डालने के बाद अच्छे से हम इनको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हम मसाले को भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जितने भी मसाले हैं उनकी अच्छे से भुनाई हो जाए, टमाटर भी अच्छे से गल जाएं। तो माशाल्लाह से यहाँ पर हमने मसाले को अच्छे से भून लिया 5 से 7 मिनट के लिए। तो मसाला अच्छे से भून चुका है, टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। अभी मैं इसके अंदर फ्राई की हुई गोभी और आलू दोनों साथ ही डाल दूंगा इकट्ठे। गोभी डालेंगे और साथ ही हम आलू भी डाल देंगे। दोनों सब्जियों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले के अंदर पहले इनको भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि मसाले के साथ इन दोनों सब्जियों की अच्छे से भुनाई हो जाए। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैंने सोचा कि सर्दियाँ हैं और सर्दियों में गोभी तो तकरीबन हर घर में बनाई जाती है, तो क्यों ना आज थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके के साथ आपको आलू गोभी की जो सब्ज़ी है वो बनाना सिखाएं। तो माशाल्लाह से ये वाली रेसिपी बड़ी ही मज़ेदार बनती है। तो अभी दोनों सब्जियों को हल्का सा भून लेंगे मसाले के साथ। दोनों सब्जियों को हमने अच्छे से भून लिया है 3 से 4 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर डालूँगा पानी। तो 1 से 1.5 गिलास हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। पानी डालने के बाद थोड़ा हम इसको मिक्स करेंगे। पानी डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। तो अभी हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे, फ्लेम कर देंगे फुल लो दम वाला तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, क्योंकि आलू गलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। वैसे तो पहले हमने गोभी और आलू दोनों को हल्का सा फ्राई कर लिया था, लेकिन आलू गलने में थोड़ा सा टाइम लेंगे, तो इसलिए अभी हम इसको दम पे रखेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि गोभी और आलू दोनों अच्छे से गल जाएं। ऊपर से कवर कर देंगे और फ्लेम कर देंगे फुल लो दम वाला। आलू गोभी को ऊपर से कवर किए हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो अभी मैं इसका जो ढक्कन है वो हटा दूंगा। तो माशाल्लाह से आलू गोभी ग्रेवी की हमारी आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही अच्छे से हो चुकी है तैयार। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूँगा ½ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। साथ में हम इसके अंदर डालेंगे बारीक कट किया हुआ सब्ज़ धनिया। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म आलू गोभी ग्रेवी की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।